ओके, लेट अस सी कर्ल इन कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, अच्छा ये हमने ये डिस्कस किया कि ग्रेडियंट ऑफ एनी फंक्शन साई in curvilinear coordinate system is given by E1 cap divided by H1, right? Del psi over del U1 plus E2 cap divided by H2 del psi over del U2 plus E3 cap H3 del psi over del U3। दिस वी हैव डिस्कस। ठीक है, अगर इसमें मान लो साई जो है इसकी जगह अगर U1 रिप्लेस कर दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेडियंट ऑफ U1 इज इक्वल टू E1 कैप H1 और डेल डेल U1 ओवर डेल U1 तो हो गया 1। और क्योंकि U1 U2 U3 आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर तो ये पार्ट भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से व्हाट वी कैन से दैट E1 कैप कैन बी रिटन एज H1 gradient of U1। Similarly we can say that E2 cap can be written as H2 gradient of U2। E3 cap can be written as H3 gradient of U3। आई होप समझ में आता है। ठीक है, अब देखो, अब इसमें भी क्या करेंगे, अभी कर्ल, अभी हमें क्या चाहिए, कर्ल कर्ल ऑफ सम वेक्टर, लेट अस से वेक्टर जो है वो क्यू है। ठीक है, तो इसको कर्ल ऑफ क्यू वेक्टर को वी कैन राइट Q1 E1 के प्लस Q2 E2 के प्लस Q3 E3 के। बेसिकली कर्ल ऑफ क्यू इज इटसेल्फ ए वेक्टर, तो उसको हम लोग ये थ्री जो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर है उनके लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अब जैसा हमने कि ग्रेडियंट ऑफ फाइव डिराइव किया था वैसे ही है। ठीक है, अब देखो, अभी हमारा मकसद है Q1 Q2 एंड Q3 डिराइव करना। ठीक है, तो अब देखो E1 की जगह वी कैन रिप्लेस दिस Q1, E1 की जगह वी कैन राइट H1 ग्रेडियंट ऑफ U1 प्लस Q2 H2 यस ग्रेडियंट ऑफ U2 प्लस Q3 H3 ग्रेडियंट ऑफ U3। आई होप ये समझ में आता है। अब देखो, ये जो है, लेट अस से दिस इज सिंपली क्यू वेक्टर। ठीक है, यहाँ पे ये जो ये है क्यू वेक्टर, उसको वी आर राइटिंग इन द फॉर्म ऑफ दिस। ठीक है, सो यहाँ पे जो Q1 है, Q1 इज कॉम्पोनेंट ऑफ क्यू वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट एट U1 इक्वल्स टू C1। इस कर्व के अलोंग जो टेंजेंट है, नोट U1 इक्वल्स टू C1। हाँ, बेसिकली जो U1 कर्व है टेंजेंट एट U1 कर्व। ठीक है, U1 कर्व क्या है, U1 कर्व इज नथिंग बट U1 कर्व की जो इक्वेशन है वो U2 इक्वल्स टू C2 एंड U3 इक्वल्स टू C3, इन दोनों के इंटरसेक्शन जो कर्व है उस पे जो टेंजेंट है। ठीक है, और वी कैन से दैट Q1 इज कंपोनेंट ऑफ Q वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ E1 के। ठीक है, ठीक है, तो ये है। अच्छा, ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी इसका डेरिवेशन से समझ में आएगा कि वाई वी आर टेकिंग Q1 इन दिस फॉर्म। ठीक है, कल Q को लेंगे तो फिर तो आगे कुछ होगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ तक ठीक है। अब देखो, अब इसको कर्ल क्यों लिया जाए, अब कर्ल ऑफ दिस क्यों लिया जाए। ठीक है, तो क्या होगा, इससे पहले एक सिंपल सी प्रॉपर्टी है जो हमने पहले भी यूज किया है कि कर्ल ऑफ लेट अस से सम स्केलर फाई एंड ए वेक्टर, ये क्या हो जाता है, ग्रेडियंट ऑफ फाई क्रॉस ए वेक्टर प्लस फाई को ऐसे छोड़ा जाए कर्ल ऑफ ए वेक्टर। इस प्रॉपर्टी का यूज हम यहाँ करेंगे। ठीक है, तो देखो, अच्छा इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखो ये तो एक सिमेट्री है, सो समेशन ऑफ Q1 H1 ग्रेडियंट U1 ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब कर्ल ऑफ Q करेंगे तो क्या आएगा, समेशन ऑफ कर्ल ऑफ Q1 H1 ग्रेडियंट ऑफ U1। ठीक है, अब ये प्रॉपर्टी यूज करते हैं जो भी लिखी मैंने। अगर ये प्रॉपर्टी यूज की जाए तो ये क्या आएगा, gradient of Q1 H1 because this is scalar part cross gradient of U1 plus Q1 H1 ऐसा ही छोड़ा जाए कर्ल ऑफ जो वेक्टर है gradient of U1। बट वी नो दैट कर्ल कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर इज ऑलवेज जीरो। ठीक है, सो दिस इज कर्ल ऑफ ग्रेडियंट U, सो दिस पार्ट इज जीरो। सो हमारे पास समेशन है ये, दिस इज समेशन
ग्रेडियंट ऑफ Q1 H1 क्रॉस ग्रेडियंट ऑफ U1। आई होप यहाँ तक समझ में आता है। अब देखो, अभी इसमें ग्रेडियंट वाला कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं हम। समेशन ऑफ, ये हमने देखा कि ग्रेडियंट ऑफ कोई भी स्केलर होता है वो क्या थी, H1 E1 कैप डिवाइड बाई H1 डेल साई ओवर डेल U1 का समेशन। इस टाइप बन रहा था ये फॉर्मेट, तो इसमें ये यूज करेंगे। तो ये क्या आएगा देखो, E1 कैप डिवाइड बाई H1, ठीक है, डेल ये जो भी है Q1 H1 डेल U1, ठीक है, प्लस E2 कैप डिवाइड बाई H2 डेल ओवर डेल U2 Q1 H1, प्लस E3 कैप डिवाइड बाई H3 डेल ओवर डेल U3 Q1 H1, ठीक है। ये हमने सिर्फ इसकी वैल्यू लिखी है, इस पार्ट की, ठीक है, बाय दिस कॉन्सेप्ट। इसके बाद में क्रॉस डेल U1 तो है ही, ठीक है। आई होप ये समझ में आता है। फर्दर फर्दर वी नो दैट, जो है ये अभी हमने देखा कि जो ये क्या था, H1 ग्रेड U1 E1 के, यही तो था, यही तो हमने रिप्लेस किया था। या E1 केप इज इक्वल टू ये, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ग्रेड U1 को वापस E1 केप डिवाइड बाई H1 से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो दिस इज कर्ल ऑफ Q इज इक्वल टू समेशन, ये जो भारी वर्गम एक्सप्रेशन है ये पूरा ऐसा का ऐसा लिखेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। क्रॉस ये ग्रेडियंट ऑफ U1 को वी कैन राइट E1 केप डिवाइड बाई H1, ठीक है। यहाँ से वी कैन राइट E1 केप डिवाइड बाई H1। अब देखो यहाँ पे देखो, ये जो भी एक्सप्रेशन है ये E1 केप है, चलो लिख दिया जाए इसको, E1 केप डिवाइड बाई H1 डेल ओवर डेल U1 Q1 H1 प्लस E2 केप डिवाइड बाई H2 डेल ओवर डेल U2 Q1 H1 प्लस E3 केप डिवाइड बाई H3 डेल ओवर डेल U3 Q1 H1, ठीक है। ये हो गया। अब देखो E1 कैप का E1 कैप से क्रॉस होगा तो जीरो होगा, बिकॉज दो पैरेलल वेक्टर का जो क्रॉस होगा वो तो जीरो ही होगा। तो समेशन ये पार्ट तो हो गया जीरो। दूसरे पार्ट क्या हो जाएगा, 1/H1 H2 डेल ओवर डेल U2 Q1 H1। E2 क्रॉस E1 क्या होगा, E2 कैप क्रॉस E1 कैप, बिकॉज E1 E2 एंड E3 जो है दे आर ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, तो E1 क्रॉस E2 कैप इज E3 कैप, ठीक है। तो यहाँ से देखो E2 E1 कर रहा है, सो दिस इज माइनस E3 कैप। जैसे आई जे के होता है, यहाँ पे E1 इज, कैसे समझ लो, E1 इज आई, E2 इज जे एंड E3 इज के। ये आई जे के का काम कर रहा है बेसिकली, आई जे के इसका स्पेशल केस है, ठीक है। ऐसे ही अगर सेकंड वाले टर्म को देखा जाए तो क्या होगा, 1/H1 H3 डेल ओवर डेल U3 Q1 H1, और यहाँ पे देखो E3 क्रॉस E1 दैट इज E2 के। इसका समेशन मीन्स ये तो एक टर्म के लिए हुआ है हमारे पास, ऐसे ही दो टर्म और बाकी है। भाई हमने क्या किया देखो, यहाँ पे देखो ये सिर्फ ये फर्स्ट वाले टर्म के लिए ही किया है, ऐसे ही दो टर्म और हैं, तो इसलिए समेशन है वो, ठीक है। अब देखो ये जो भी चीज़ आ रही है ना, ये इससे समझ में आ रहा है कि ये एक डिटर्मिनेंट को ओपन किया गया है। देखो उसमें जो भी E3 के साथ होगा, मतलब इसको अगर डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखे तो ऐसा लिखा जा सकता है। देखो इसमें मान लो यहाँ पे S3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, ठीक है। तो ये जो E3 केप तो बाहर है, इसको S3 ऐसे कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पे अगर H2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो इसके साथ H2 कर सकते हैं। देखो ये पार्ट है ना, ये डिफ्रेंशिएशन के अंदर है पर ये बाहर है, ठीक है। तो यहाँ से व्हाट वी कैन से, अगर इस टाइप से डिटर्मिनेंट बनाए, देखो E3 H3 E2 H2 ऐसा बनाया जाए, H1 E1 केप H2 E2 केप H3 E3 केप, ठीक है। और यहाँ पे डेल ओवर डेल U1 डेल ओवर डेल U2 डेल ओवर डेल U3, ठीक है। और अंदर के कंपोनेंट क्या होंगे, H1 Q1 H2 Q2
H3 Q3. So this is del cross Q, where Q vector is Q1 E1 cap plus Q2 in the direction of E2 cap, Q3 in the direction of E3 cap. ठीक है, आई होप ये समझ में आता है. तो बस यही है, बस जो कर्ल ऑफ Q है वो ये होगा. अब देखो इससे हम डिराइव कर सकते हैं. अब जैसे मान लो अगर कार्टेशियन ही डिराइव करना है, कार्टेशियन, तो Q वेक्टर क्या हो जाएगा, Q1 I के प्लस Q2 J के प्लस Q3 K के. ठीक है. तो अगर कर्ल ऑफ Q कैसा है, तो इसमें देखो, अच्छा H1 H2 H3 तो 1 हो जाएंगे और E I हो जाएगा. अगर कंपेयर किया जाए तो E1 कैप इज I, E2 कैप इज J एंड E3 कैप इज K. सो दिस इज I, J एंड K. X हो गया U1, Y हो गया U2 एंड Z हो गया U3. H1 H2 तो वैसे भी 1 ही है. सो Q1 Q2 एंड Q3. ठीक है, आई होप समझ में आता है. ऐसे ही स्पेरिकल में भी किया जा सकता है. या पहले सिलेंड्रिकल ले लेते हैं. सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम. तो इसमें देखो कर्ल ऑफ Q क्या होगा, डी आर डी थीटा एंड डी जेड. ठीक है. सो H1 क्या है, H1 इज 1, U1 इज R, H2 इज R, U2 इज थीटा. ठीक है. एंड H3 इज 1 एंड U3 इज Z. तो ये क्या हो जाएगा, देखो H1 E1 कैप, H1 तो 1 है, E1 कैप मीन्स R कैप. ऐसे H2 तो R है इंटू थीटा कैप, H3 तो अगेन 1 है तो Z कैप. और डेल ओवर डेल U1, डेल ओवर डेल U2, डेल ओवर डेल U3. ठीक है. H1 अगेन H1 Q1, तो Q1 हो गया, H2 Q2 एंड H3 Q3. Q3 मतलब ये Z की डायरेक्शन में, ये थीटा की डायरेक्शन में, ये R की डायरेक्शन. आई होप समझ में आता है. ऐसे स्पेरिकल में भी किया जा सकता है. स्पेरिकल में क्या होगा, स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम. ठीक है. इसमें क्या होगा, देखो डी आर डी थीटा, आर साइन थीटा डी फाइव. ठीक है. सो इसमें भी ये 1, H1 इज 1, H2 इज R, H3 इज R साइन थीटा, U1 इज R, U2 इज थीटा, U3 इज 5. ठीक है. तो इसमें देखो कर्ल ऑफ Q क्या हो जाएगा, वेयर Q इज व्हाट, Q इज QR के प्लस Q थीटा के प्लस Q फाइव के. ठीक है. तो ये क्या हो जाएगा, H1 is 1, so this is R cap, H2 is R theta cap, H3 is R sin theta, phi cap, डेल ओवर डेल R, डेल ओवर डेल थीटा, डेल ओवर डेल फाइ. अब देखो ये H1 इन द डायरेक्शन ऑफ R, क्यू आर इंटू H1 तो 1 ही है. इसमें देखो R इंटू क्यू थीटा एंड ऐसे ही R sin थीटा इंटू क्यू फाइ. सो दिस इज द कर्ल ऑफ Q इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम. ठीक है. तो आई होप समझ में आता है. सो हमने ये डिस्कस कर लिया जितने भी है. वी हैव डिस्कस डाइवर्जेंस, वी हैव डिस्कस ग्रेडियंट, वी हैव डिस्कस कर्ल, इवन लाप्लास ऑपरेटर वी हैव डिस्कस. ठीक है. सो यही यूजफुल है. इनफैक्ट वेक्टर एनालिसिस में बहुत यूजफुल है. फ्लूइड में तो यूज हुए हैं ये. ठीक है. तो आई होप समझ में आता है. अब ये मैंने इसलिए डिस्कस किया है, वेक्टर एनालिसिस में तो काम आएगा ही, बट अभी विल सी मोशन ऑफ स्फीयर थ्रू अ लिक्विड फ्लो. तो उसमें लाप्लास ऑपरेटर का यूज होना है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड ऑल दोस. और इस पे 2016 में एक क्वेश्चन भी पूछा है. ठीक है. तो वो क्वेश्चन बड़ा आसान है, बट उसके लिए ज़रूरी था ये सब पढ़ना. ठीक है. सो ओके, विल डिस्कस इट. ओके.